मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ऑपोजिशन ने नैब कानून में तरमीम की शक्ल में एनआरओ मांगा। ऑपोजिशन कहती है 1 अरब से कम करप्शन पर नैब कार्रवाई ना करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन चाहती है कि करप्शन पर नाअहली की सजा खत्म कर दी जाए। सेनेट के शफाफ इंतखाबात पर ऑपोजिशन का दोहरा मयार सामने आया। हम शफाफ सेनेट इलेक्शन कराना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों को ऑपोजिशन की जानिब से नैब कानून में मुजव्वज़ा तरामीम सामने लाने की हिदायत। डायलॉग का वक्त चला गया है। अब डायलॉग तब होगा, अब बात तब होगा जब ये वजीर आजम चलेगा, जब ये कठपुतली चलेगा। अवाम इस हुकूमत का नालायकी और नाअहली का बोझ उठा रहे हैं। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। पीडीएम फैसला करेगा कि कब होगा लॉन्ग मार्च, कैसे होगा लॉन्ग मार्च। हम इस्तीफे जमा कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि जमा कब कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लॉन्ग मार्च का कार्ड जरूर खेलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचे तो वज़ीर आज़म बच नहीं सकेंगे। इस वक्त हुकूमत से डायलॉग का कोई इम्कान नहीं। अब बात वज़ीर आज़म की रुखसती के बाद ही होगी। खुफिया वोटिंग के हवाले से कहा कि सीक्रेट बैलेट अराकीन का आइनी हक, इस मामले पर आइन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके आइंदा इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल कर सकती है। सीनियर जेयूआई रहनुमा मौलाना शरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीडीएम इस्तीफे देना चाहती है तो देर किस बात की है। हुकूमती ऑफर से फायदा उठाते हुए उम्रे की टिकट लेकर मक्का और मदीना की जियारत करें। पीडीएम में शामिल हर जमात के अपने मफादात हैं। ये गैर फितरी इत्तेहाद है जो कि बहुत जल्द टूट जाएगा। पाकिस्तान नंबर 5 पे है वो मुल्क जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। डेंजर लेवल से भी ऊपर चली जाती है पोल्यूशन। जो फॉरेस्ट कवर था, जो दरख्त लगे हुए थे, वो ख़त्म कर दिया और कंक्रीट बना दी वहाँ। मेरे पे, मेरी गवर्नमेंट पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम ये अपने मुल्क को, उसके अंदर जो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आई है, इसको हम ठीक करें। 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। अंग्रेज के बनाए जंगलात हमने खत्म कर दिए, दरिया भी आलूदा हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिलियन ट्री से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। हमने 70% से ज़ायद दरख्त खत्म कर दिए, परवाह नहीं की। कहा प्लानिंग करेंगे, आइंदा नस्लों के लिए बेहतरीन मुल्क छोड़कर जाएंगे। जो भी आया उसने अगले इलेक्शन का सोचा। साबिक हुक्मरानों ने अपनी मुद्दत का सोचा, माहौलियात का नहीं। मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकने पंजाब असम्बली मियां जलील शरकपुरी ने इस्तीफा दे दिया। मियां जलील शरकपुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली को अपना मशरूत इस्तीफा भिजवाया। कहते हैं पूरा पैनल अगर मुस्ताफी हो जाता है तो मेरा इस्तीफा भी कबूल कर लिया जाए। अहम लीगी रहनुमा और MNA रियाजुल हक जज और चौधरी नदीम अब्बास ने भी अपनी अपनी असम्बली रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। सेनेट इंतखाबात 10 फरवरी से पहले नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं आमतौर पर सेनेट इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब वक्त पर इंतखाबात की तारीख जारी करेगा। आइन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आइन और कानून की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए रेफरेंस की तैयारी शुरू। जराये के मुताबिक रेफरेंस इसी हफ्ते दायर करके आईनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट में खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त में काला धन इस्तेमाल होता है। खुफिया वोटिंग की वजह से सेनेट इलेक्शन के बाद शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी।
पुरानी ख्वाहिशें के इख्तलाफात हो, कोई इख्तलाफात नहीं है। कोरोना जो है वो इस्लामाबाद में है, जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा तो मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। जिसको शौक है पर्चे दर्ज करने का पूरे कर ले। हम पे अल्हम्दुलिल्लाह इतने पर्चे हो चुके हैं कि अब पर्चों की परवाह ही नहीं। जलसे हो चुके, 1 माह तक लॉन्ग मार्च होगा, मुल्क में एक नई तारीख का आगाज होगा। लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा असल कोरोना इस्लामाबाद में बैठा है, उसके खात्मे तक मसाइल मौजूद रहेंगे। PDM में इख्तलाफात हुकूमत की पुरानी ख्वाहिश है। नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, कोई एक जमात नैब को खत्म नहीं कर सकती। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून का आज अहम इजलास होगा। इजलास में ज़िमनी इलेक्शन में शमूलियत से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। हुकूमत खौफ की वजह से सेनेट इलेक्शन पहले कराना चाहती है। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, कोई भी अकेला फैसले नहीं कर सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अंग्रेजों के दौर में शो ऑफ हैंड कराया जाता था, अब हम रियाया नहीं आज़ाद हैं। इस्तीफों के मामले पर हमारा इब्तदाई इत्तेफाक हो गया है, बहुत से मामलात गड़ी खुदा बख्श जलसे के मौके पर तय होंगे। सेनेट पकी पकाई खीर है जो हर कोई खाना चाहता है। हमारे अहदाफ तय हैं, डी ट्रैक नहीं होंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन ऐसी जमहूरियत चाहती है जिसमें ये इक़्तिदार में हो, इनके हर हरबे का मुकाबला करेंगे। मौलाना शेरानी ने फजल रहमान को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। मौलाना हुकूमत को ललकारने के बजाय नैब तशरीफ ले जाएं। भारत को वाज़ेह पैगाम ये था कि जो आप करना चाह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हमारे इल्म में है, अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो हम बाखबर भी हैं और जवाब देने की अहलियत भी रखते हैं। भारत जो करना चाह रहा है हम उससे गाफिल नहीं, भारत को फिलफौर और मौसर जवाब देने की अहलियत रखते हैं, हमारा एक्शन फौरी होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, मसला फ़लस्तीन के हल तक इसराइल से ताल्लुक नहीं रखेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि PDM में इस्तीफ़ों के मामले पर यकसुई नज़र नहीं आ रही। कोरोना वायरस ने एक दिन में मजीद 62 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9,392 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,792 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 40,491 हो गई। बलूचिस्तान से मुंतखब सेनेटर कुलसूम परवीन कोरोना के बाइस जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज, खुद को क्वारंटीना कर लिया। सऊदी अरब ने कोरोना के बाइस तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सऊदी अरब ने परवाज़ों पर पाबंदी 1 हफ्ते के लिए लगाई, जिसमें तौसी की जा सकती है। पाबंदी की वजह से PIA की सऊदी अरब जाने और आने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पानी की शदीद किल्लत, लाखों शहरी पीने के पानी से महरूम। लोगों को टैंकर माफिया से पानी हासिल करने के लिए भी कतारों में लगना पड़ता है। पानी की कमी पूरी करने के लिए K4 मंसूबे पर अब तक कोई खास पेशरफ्त न हो सकी। और बरे सगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां उर्स, सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मिज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। कोरोना के बाइस 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं। आगाज अहम
खबर से ऑपोजिशन ने नैब कानून में तरमीम की शक्ल में एनआरओ मांगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन कहती है कि 1 अरब से कम करप्शन पर नैब कार्रवाई न करे। ऑपोजिशन कहती है कि 1 अरब से कम करप्शन पर नैब कार्रवाई न करे। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कहा गया कि ऑपोजिशन का मुतालबा है करप्शन पर नाअहली की सजा खत्म हो जाए। ऑपोजिशन की तरामीम को मान लेते तो आज ये सब आजाद होते। ऑपोजिशन की सारी तरामीम अपनी डकैतियां बचाने के लिए हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि ऑपोजिशन की तरामीम को मान लेते तो आज ये सब आजाद होते। शिबली फराज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की सारी तरामीम अपनी डकैतियां बचाने के लिए है। मजीद कहा कि कोरोना वबा के बढ़ने की सारी जिम्मेदारी 11 पार्टियों के सर पर है। शिबली फराज की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की खुद गर्जी ने अवाम की सेहत को दाव पर लगा दिया। चौधरी शुगर मिल्स केस, फैटफ की बिल पे काफी एक टेंशन थी जिसमें कि ऑपोजिशन उसको एक नेगोशिएशन कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी। 34 शिकों में इन्होंने तरामीम की। नैब के कानून की जो अमलदारी है वो 1999 से की जाए। इसके बेनिफिशरी कौन होते? चौधरी शुगर मिल्स केस कहा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको एज अ ताजीर हटा दिया जाए, एज अ जुर्म हटा दिया जाए। और वो जो एक करप्ट लीडर्स का टोला जो शहर शहर फिर रहा है आवाम को गुमराह करने, उनकी सेहत को खतरे में डालकर एक गैर जमहूरी तरीके से एक जमहूरी हुकूमत को हटाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफे देना चाहिए। पीडीएम फैसला करेगी कब और कैसे लॉन्ग मार्च करना है। अब तभी डायलॉग करेंगे जब वज़ीर आज़म जाएंगे। अवाम ऐसे इस्लामाबाद पहुंचेंगे कि वज़ीर आज़म बच नहीं सकेंगे। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। चले, पीडीएम फैसला करेगा, पीडीएम फैसला करेगा कि कब होगा लॉन्ग मार्च, कैसे होगा लॉन्ग मार्च। ये पीडीएम का कार्ड है, वो अपना कार्ड अपने मर्जी के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन ये कार्ड हम जरूर खेलेंगे। हमने वाज़े पैगाम दे दिया है कि डायलॉग का वक्त चला गया है। अब डायलॉग तब होगा, अब बात तब होगा जब ये वजीर आजम चलेगा, जब ये कठपुतली चलेगा जिसका जबरदस्ती से हुकूमत आज तक खड़ा है, जिनकी नाकामी की वजह से, नाअहली की वजह से अवाम इस हुकूमत का नालायकी और नाअहली का बोझ उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि उनके पास वोट्स नहीं है, जबरदस्ती उनके इत्तेहादी साथ जोड़े हुए हैं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान के अवाम इस्लामाबाद में उस जोर के साथ पहुंचेंगे तो ये वजीर आजम नहीं बच सकेगा। 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। अंग्रेज के बनाए जंगलात हमने खत्म कर दिए, दरिया भी आलूदा हो चुके, हमने 70% से ज्यादा दरख्त खत्म कर दिए, परवाह नहीं की। अंग्रेज के बनाए जंगलात हमने खत्म कर दिए, दरिया भी आलूदा हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया हमने 70% से ज्यादा दरख्त खत्म कर दिए हैं। उसके अंदर जो आगे बढ़े आपको बताएं कि JUI के मरकजी रहनुमा और इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके आइंदा इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल कर सकती है। बलोचिस्तान के शहर लौलाई में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का कहना था कि पीडीएम में शामिल हर जमात के अपने मुफादात हैं। पीडीएम इस्तीफा देना चाहती है तो देर किस बात की है। हुकूमती ऑफर से फ़ायदा उठाते हुए उम्रे की टिकट लेकर मक्का मदीना की ज़ियारत करें। आगे बढ़ेंगे। मुआविन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान मीडिया पर तशहीर की बजाय नैब में जवाब दें तो बेहतर होगा। मुश्किल वक्त में मौलाना के करीबी साथी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मौलाना साहब जब दिन बुरे आ जाएं तो फिर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। मौलाना शेरानी साहब हमेशा ढाल बन के उस भारी भरकम साए की हिफाजत करते थे, तो वो खुद जो है उन्होंने मौलाना के बयानिए से लातअल्की का ऐलान कर दिया है। मौलाना साहब के हाथ साफ हैं तो उन्हें नैब में
बजाय इसके कि आप क्या करें मीडिया में जाके वहाँ जवाब दें और इंशाल्लाह उनको नैब मायूस नहीं करेगी। ये ब्रायलर मुर्गियां जो अपनी टांग पे खुद नहीं खड़ा हो सकती, ये हमारे अवाम के जो नुमाइंदे हैं, अवामी मसाइल के तदारक के लिए मसरूफ़ अमल है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती। सेनेट तो आसान तरीन रास्ता है, ये तो पक्की पकाई खीर है और ये तो एक ऐसी बिरयानी है, पुलाव कि जो भी हर कोई चाहता है खा ले। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।